टेम्पो और कार में जबरदस्त भिड़ंत, 2 की मौके पर ही मौत, 4 घायल। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र के NH 3 पर कृषि उपज मंडी के पास टेम्पो और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग हादसे में घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वह घायलों का जिला चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में इलाज जारी है। ओडेला चौकी प्रभारी अशोक सिकरवार ने बताया कि मुरैना की तरफ से आ रहे टेम्पो को पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे में टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चौकी प्रभारी अशोक सिकरवार ने बताया कि टेम्पो का चालक राजा उर्फ जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह निवासी हथवारी खेरिया दांतनगर आगरा उत्तर प्रदेश की मौत हुई है। वह दूसरे व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। घायलों में गीता, आरती, विष्णु, आयुषी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं हादसे में कार सवार लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद पुलिस ने कार व टेम्पो को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर पुरानी छावनी पर श्री राम नवमी जन्मोत्सव का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से आयोजन किया गया। भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा निर्धारित समय सुबह 8 बजे भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद बैंड बाजों के साथ पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान राम के भजनों पर पूरा गांव भक्ति में डूबा रहा और काफी संख्या में दूर दूर से भक्तगण इस शोभा यात्रा में शामिल होने आए। जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा की और जलपान से जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा के दौरान प्रेम और सौहार्द का नजारा देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने फूलों की वर्षा कर सबका मन जीत लिया। इसके द्वारा जगह जगह जलपान में शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में हर जगह हर धर्म के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली गई और इसका समापन रामचंद्र जी के मंदिर पर हुआ। 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर महाआरती के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी द्वारा महाआरती की गई। इस महाआरती में धौलपुर SDM भारती भारद्वाज, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, प्रशांत प्रिंस हुंडावाल, गिरीश गुर्जर ने महाआरती में शिरकत की। बड़ी संख्या में लोगों ने श्री राम के जन्म उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजन मंडल व छावनी विकास समिति के पुजारी सीताराम शर्मा, दिनेश शर्मा, शैलेश यादव, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, पवन बोहरे, संग्राम राणा, भोला राणा, बॉबी शर्मा, रिंकू शर्मा, बॉबी, सुनील जगरिया, हप्पू गुर्जर, सगीर खान, बबलू खान, फिरोज खान, बलबीर कोहली, राहुल, अशोक, देवेंद्र एवं हल्ला बोल टीम के प्रमोद शर्मा, अशोक सिकरवार, लोकेश राजपूत, विराट ठाकुर, बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारे गांव पुरानी छावनी में पहली बार आज शोभा यात्रा रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक दूसरे से यात्रा निकाल रहे हैं और से निकलती रहे। ये सभी से गुजारिश है। आज हमारे पुरानी छावनी के अंदर रामनवमी काफ़ी यहाँ कभी निकली नहीं थी, काफ़ी दिनों के बाद निकली है और खूब भव्य तरीके से निकली है, जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सब कौमी एकता की प्रतीक ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसको पूरे हर जगह स्वागत होता जा रहा है, हर तिराहे पे, हर चौराहे पे, पूरे छावनी में पूरे में परिक्रमा लग रहा है और सभी समाज का इसमें वो है भाग। और काफ़ी हम इसके सराहना करते हैं कि इसी तरीके से सारे प्रोग्राम निकलते रहें और हम यही चाहते हैं। जय श्री राम। आज हमारे ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में पहली बार रामनवमी के त्यौहार का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी भक्तगणों के अलावा सारे मुस्लिम समाज ने मिलकर रामनवमी शोभा यात्रा का स्वागत किया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था।
और ये एक धौलपुर के समाज के लिए, क्या पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए, जनता के लिए यह एक संदेश है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर सभी त्योहारों को मनाएं। धौलपुर में हुआ जैन समाज के ऐतिहासिक पंच कल्याणक का शुभारंभ। शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली घट यात्रा। धौलपुर की पावन धरा पर नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा, पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया ऐतिहासिक पंच कल्याणक का आयोजन किया जा रहा है। पंच कल्याणक जैन ग्रंथों के अनुसार 5 मुख्य घटनाएं हैं जो सभी तीर्थकों के जीवन में घटित होती हैं। यह 5 कल्याणक है। गर्भ कल्याणक, जब तीर्थ कर प्रभु की आत्मा माता के गर्भ में आती है। जन्म कल्याणक, जब तीर्थ कर बालक का जन्म होता है। दीक्षा कल्याणक, जैन तीर्थकर सब कुछ त्याग कर वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करती हैं। केवल ज्ञान कल्याणक, जब तीर्थकर को कैवल्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष कल्याणक, जब भगवान शरीर का त्याग कर अर्थात सभी कर्म नष्ट करके निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करती है। इसी के तहत समारोह के प्रथम दिन आज रविवार को गर्भ कल्याणक के अंतर्गत धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसके अंतर्गत आज प्रातः 7 बजे जैन मंदिर धौलपुर से आचार्य विनम्र सागर महाराज के पावन सानिध्य में घट यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल बड़ी फील्ड स्टेशन रोड धौलपुर पहुंची। घट यात्रा का शुभारंभ धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि जैन धर्म जन जन का है। हम सबको मिलकर भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। मुख्य कार्यक्रम स्थल बड़ी फील्ड में प्रवचनों में आचार्य राष्ट्र संत विनम्र सागर महाराज ने कहा कि भगवान के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत 15 माह तक उनके जन्म स्थान में कुबेर द्वारा प्रतिदिन 3 बार रत्नों की वर्षा होती। यह भगवान के पूर्व अर्जित कर्मों का शुभ परिणाम है। यह धौलपुर जिला का सौभाग्य है कि यहाँ आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व ध्वजारोहण करने का सौभाग्य सतीश चंद जैन, गिरीश चंद जैन, उत्सव जैन, रमेश जैन परिवार को प्राप्त हुआ। पंडाल का उद्घाटन करने का सौभाग्य जगदीश जैन, यतीश जैन, टिंकल जैन, बजाज परिवार वालों को प्राप्त हुआ। दोपहर में इंद्र सभा, स्वप्न दर्शन, नगर रचना आदि धार्मिक आयोजन किए गए। रात्रि में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण पंडित सुधीर मर्तंड केसरिया जी राजस्थान के निर्देशन में संपन्न हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, पंच कल्याणक आयोजन समिति के अध्यक्ष सतीश जैन, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक टीकम जैन, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त परिवार हरीश चंद जैन, शैलेंद्र कुमार जैन, महामंत्री प्रदीप जैन, पवन कुमार जैन मेडिकल, नरेश जैन सहित बड़ी संख्या में समाज जन एवं महिला पुरुष मौजूद रहे। गैस सिलेंडर में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर हुए राख। सरानीखेड़ा के निकटतम गांव भिलगमा में बीधाकापुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से लगभग आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए, जिसमें खाने पीने का सामान, गेहूं, भूसा, सरसों, कपड़े आदि घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार पता चला कि वनवारी लाल पुत्र विदाराम, बबलू पुत्र पातीराम, रामा पत्नी मुकेश, राजू पुत्र रामबाबू, बबलू पुत्र श्रीचंद, राजेश पुत्र हुकुम सिंह, जाति कुशवाहा आदि लोगों के घरों में आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। अग्निशमन वाहन के द्वारा आग पर काबू पाया गया। मौके पर हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाकर सहायता राशि के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। मेरा नाम सुनीता है, बीधापुरा की रहने वाली हूँ। हाँ, सिलेंडर में से आग लग गई। घर कोई है नहीं, सब कचू पजरे हो, कचू ना रहे हो। खाने पीने को, कपड़ा लत्ता, खाट पीढ़ी कचू ना रहे हो। गेहूँ फेहूँ वगैरह सब कचू पजरे को भुसका कचू ना रहे। का पटवारी बसे सामन था। मुझे खबर मिली कि गांव बिलगमा में आग लग गई। मौके पर पहुंचकर मैंने देखा कि आधा दर्जन घरों में आग लग गई है।
मौका पर्चा तैयार करके सहायता प्रस्ताव तैयार कर रही हूँ। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। चोरों ने स्टील की दुकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए की चोरी। जिले के निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाईपास के पास कमल स्टील की दुकान में अज्ञात चोरों ने रात में दुकान के ताले चटकाए, जिसमें लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान मालिक कमल किशोर बंसल ने बताया कि एक टीवी, 2 गैस सिलेंडर, बैटरी, इन्वर्टर, लोहे का सामान सहित चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों को ढूंढने में पुलिस जुट गई है। मेरा नाम कमल किशोर अग्रवाल है। मैं कमल स्टील का ओनर हूँ। मेरी दुकान पर आज रात को चोरी हो गई है, जिसमें मेरे तारे तोड़ के चोरी की गई है, जिसमें एक टीवी ले गए हैं और 2 गैस के सिलेंडर ले गए हैं और एक टीवी, वो इन्वर्टर का बैटरा सहित इन्वर्टर ले गए हैं और जियो का डिवाइस ले गए हैं, तार ले गए हैं, चद्दर ले गए हैं, बंद ले गए हैं, बहुत सामान ले गए हैं। इन चोरों ने पहले भी मेरे यहाँ ये महीने भर पहले ये हरकत की है। उस समय भी ये 1.5 लाख रुपए का माल ले गए थे। उस समय मैंने औड़ेला रोड पे चौकी पे इंफॉर्मेशन दी थी अशोक जी को। उन्होंने कहा हम इसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। चोरी बंद नहीं हो रही है। आए दिन हम परेशान है। ताले चटका के ही लोग चोरी कर रहे हैं। सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम की हुई मौत। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में शनिवार रात सड़क हादसे में एक 8 वर्ष के मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से मृतक मासूम की शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक मासूम कुणाल उम्र 8 वर्ष के पिता मनोज ने बताया कि उनका बेटा गांव वालों के साथ लोहारी गांव में स्थित दुर्गा माता के मंदिर पर झंडा चढ़ाकर लौट रहा था। तभी गांव के बाहर धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर पीछे से तेज गति से आई बाइक ने उनके बेटे को टक्कर मार दी, जिस हादसे में 8 वर्षीय मासूम की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार बाइक को मौके पर छोड़कर भाग गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बाइक को जब्त करते हुए मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर रविवार सुबह मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले में बाइक के नंबरों के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव मोरौली का पुरा में शनिवार देर शाम पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद ससुराल में 25 वर्षीय पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के बड़े भाई विजयपाल सिंह पुत्र रतिराम निवासी बिलोनी ने बताया कि उसके छोटे भाई मुनेश की पत्नी अपने मायके मोरौली में विगत 2 महीने से रह रही थी।
शनिवार को मुनेश ससुराल पत्नी के पास चला गया। मृतक के भाई ने बताया, मुनेश की पत्नी को साथ चलने के लिए कहा तो मना कर दिया। इसके बाद मुनेश अपने बच्चों को साथ लाने लगा, लेकिन मुनेश की पत्नी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई मारपीट के बाद पत्नी सदर थाने रिपोर्ट करने की धमकी देने लगी। इसके बाद मुनेश ने ससुराल में ही फांसी लगा ली। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत हो जाने से परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक की शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने बताया कि मृतक के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया पति से अलग रह रही पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका आज रविवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के दिघी गांव के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। पुलिस को मिली सूचना के बाद हादसे को अंजाम देकर भागे ट्रक को नाकेबंदी के दौरान देहली थाना क्षेत्र में पकड़ लिया गया। राजाखेड़ा थाने के एएसआई राम सिंह ने बताया कि आमकापुरा गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अजय पुत्र रविंदर शनिवार शाम को गांव से राजाखेड़ा कस्बे में घरेलू सामान लेने गया था, जहां से लौटते वक्त उसकी बाइक को पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में बाइक सवार मौके पर घायल हो गया, जिसे परिजनों की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया, जहां देर रात को उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। एएसआई ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से भागे ट्रक की तलाश के लिए नाकेबंदी करा दी, जिसे नाकेबंदी के दौरान देहली थाने में पकड़ लिया गया। परिजनों की सूचना पर रविवार सुबह मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60 46 75। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। माता के मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब, सजाई गई 56 भोग की झांकी। चैत्र नवरात्रा के दौरान देवी मंदिरों में माता के जयकारे और देवी गीत गूंजते रहे। मंदिरों में माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिरों को झालरों से सजाया गया। देर रात तक मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ माता के जयकारे लगाती रही। देवी मंदिरों में मां को 56 भोग भी लगाए गए, जिसमें मां जगदम्बा सेवा समिति व सीडी के द्वारा अष्टमी के दिन थाने के सामने देवी मंदिर पर शनिवार की देर रात्रि को भव्य 56 भोग फूल बंगला सजाया गया, जिसके दर्शन के लिए कस्बे के श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचे। यह कार्यक्रम शनिवार देर शाम से प्रारंभ होकर रात्रि तक चला। फूल बंगला व 56 भोग के आयोजन के दौरान दर्शन करने एवं माता रानी के दरबार में श्रद्धालु देर रात तक भारी तादाद में पहुंचे और पूरा मंदिर प्रांगण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। नवरात्रा के अंतिम दिन रविवार को रामनवमी पर देवी मंदिर में सुबह से ही भीड़ रही। मंदिर में भक्तों ने विधि विधान से हवन पूजन कर आरती की। देव मंदिर में अशोक आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। 9 दिन नवरात्र व्रत करने वाले लोगों ने हवन पूजन कर सुख शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
इस दौरान 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनके पैर धोकर आसन पर बिठाकर भोजन कराया गया। उन सबको दक्षिणा भेंट की। इस मौके पर सामरे परमार, कृष्णा सिंगल, कृष्ण कुमारी मंगल, अशोक गर्ग, दिनगट्टा वाले, राजेंद्र गिरी, नथीलाल शर्मा, चंद्रप्रकाश कौशिक, अशोक आचार्य, दिनेश शर्मा, शिवदत्त शर्मा, रज्जू शर्मा, पंकज गर्ग, सुकी सेठ, रवि गोयल दोपरा, राहुल गर्ग, सतीश शर्मा, राज सिंह परमार, कैलाश चंद्र अग्रवाल, दर्शन लाल गोयल सहित अन्य कार्यकर्ता व भक्तगण मौजूद रहे। जी द्वारा 56 भोग मातेश्वरी के दरबार में लगाए गए हैं। इस सब का आनंद सभी भक्तजन ले रहे हैं। बहुत आनंद का माहौल है। सभी लोग प्रसन्नता से मातेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं और आनंद के साथ ये चैत्र नवरात्र का भरपूर आनंद देकर और मातेश्वरी की थोड़ी देर में यहाँ हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तजन सम्मिलित होकर के और मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तसीमो केला माता मंदिर पर महाआरती का हुआ आयोजन। जिले के गांव तसीमो केला माता के मंदिर पर चैत्र नवरात्रि अष्टमी के मौके पर शनिवार शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। केला माता के मंदिर पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में महाआरती का आयोजन किया गया। तसीमो कस्बे के लोग भारी संख्या में पहुंचे। मंदिर के कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि सबसे प्राचीन देवी का मंदिर है। कस्बे के अलावा आसपास के लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां पर लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जो हमेशा पूरी होती है। अष्टमी के मौके पर यहां पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान और कीर्तन का जाप किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महिलाएं अपने घर पर 108 दीपक लेकर आईं, महाआरती में शामिल हुई। मंदिर पर मां के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मुन्नी देवी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक दीपचंद मित्तल, देवेंद्र शर्मा, दीपू शर्मा, हरेश शर्मा, सीनू शर्मा, धनीराम मित्तल, आकाश शर्मा, अतुल परमार आदि मौजूद रहे। राजस्थान साइकिलिंग संघ धौलपुर के चुनाव निर्विरोध संपन्न। शैलेश पेरीवाल अध्यक्ष व ओपी विश्वकर्मा बने सचिव। राजस्थान साइकिलिंग संघ की वार्षिक साधारण सभा का निर्वाचन आज रविवार को चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने आरबी पैलेस होटल धौलपुर में राजस्थान ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक उपेंद्र दत्त शर्मा की देखरेख में संपन्न कराए। चुनाव अधिकारी ने बताया, सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न कराया गया है, जिसमें अध्यक्ष शैलेश पेरीवाल, सचिव ओपी विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, महावीर गौर, ओम प्रकाश शर्मा, नानक सिंह, संयुक्त सचिव लोकेंद्र गुर्जर, सुभाष योगी, रमेश सुधार, कोषाध्यक्ष रतन लाल को बनाया गया है। आज 4 साल के लिए जो है कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, जिसमें निर्विरोध सब सदस्य निर्वाचित हुए हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और दूसरा पिछले वर्ष का जो है ऑडिटिंग रिपोर्ट रखी गई थी सदन में, उसको पास किया गया है। आगे का लेखा जोखा जो है पूरा पास किया गया है। और जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को भी जो है आज सदन ने पास किया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की एसआर मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार।
बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से गेहूं की कटी फसल में लगी आग, हजारों का नुकसान। जिले के काजीपुरा गांव में बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से खेत में कटी पड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की लपटों को देख मौके पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पा लिया, जिसमें हजारों रुपए की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीण हरिओम कटारा ने बताया कि किसान उत्तम सिंह की बिजली के तारों ग्रामीण हरिओम कटारा ने बताया कि किसान उत्तम सिंह की खेत में गेहूं की फसल कटी रखी हुई थी, जिसमें विद्युत तारों की स्पार्किंग होने से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। त्यागी सनों बरसिंह त्यागी, उनकी जमीन में आग लगी। आग लगने में 1 बीघा से ज़्यादा खेत पजर गया और डीपी के फंड होने से आग लगी है। प्रशासन से खबर करी, प्रशासन कोई आया नहीं मौके पे, कोई सुनाई नहीं हुई है और लाइन चलती है ठीक दोपहर में लाइन 3 फेस लगा रहा है। जेईएन पैसा खाता है, इसलिए लाइन को दिन में चलाता है। चैत्र नवरात्रों का हुआ समापन। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कन्याओं को कराया भोजन। देवी मां के 9 दिनों व चैत्र नवरात्रों का आज 9वीं के दिन समापन हुआ, जहां जगह जगह माता रानी के भंडारे आयोजित हुए और कन्याओं को प्रसादी ग्रहण करवाई गई। राजाखेड़ा कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में रविवार सुबह 9वीं के अवसर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा विधि विधान से हवन पूजन करवाया गया, जिसके बाद दर्जनों कन्याओं को प्रसादी ग्रहण करवाई गई। आरएसएस कार्यकर्ता कुश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नवदुर्गा में माता रानी के 9 दिनों का आज समापन हवन पूजन कर किया गया, जिसमें व्रत रखकर कन्याओं के साथ अन्य कन्याओं को आरएसएस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसादी वितरित करवाई गई। इस दौरान अनूप गुप्ता, मनोज सोनी, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, विनय उदैनिया, प्रदीप आचार्य व रामव्रत सहित अन्य बालक बालिकाएं मौजूद रहे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर किया नर्सिंग होम का शुभारंभ। पूजा अर्चना कर विधि विधान से रविवार को राजाखेड़ा कस्बे में वैद्यनाथ नर्सिंग होम का शुभारंभ किया गया। नर्सिंग होम शुभारंभ की विधिवत शुरुआत वैदिक रीति रिवाज हवन के साथ मंत्रोच्चारण कर की गई, जिसके बाद शमशाबाद के मशहूर ENT सर्जन डॉक्टर नरेश चंद्र शर्मा व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय व भाजपा नेता दिलीप पारासर के द्वारा फीता काट कर शुरुआत की गई, जिसके बाद डॉक्टर शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से मुलाकात कर नर्सिंग होम के बेहतर संचालन की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन अजब सिंह, प्रदीप उपाध्याय, सरपंच हजारीलाल निषाद, मोहन प्रकाश शर्मा, संजीव पारासर, राजेंद्र सिंह, सरपंच खुशीलाल निषाद व सरपंच गंगा प्रसाद वर्मा सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।